ये सुनो, हमें अपनी जरूरत के सामान सुबह से शाम तक इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, ये सुनो, और वो खरीदा जाता है, वो पैसे से आता है सब कुछ, ये सुनो। इसीलिए हमें काम करना पड़ता है, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं, इसलिए हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर आरसी की क्या जरूरत है? हेलो है, मैं भी करता था बेसिकली, कराटे कोच हूँ मैं, बच्चों को कराटे सिखाता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया मैंने, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की तलाश की मैंने, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ काम करना चाहता है, एजुकेशन के बाद करना चाहता है, क्योंकि वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। मैं भी चाहता था कि मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। ये बात जो मैंने बोली अभी कि इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको एक हकीकत बता दूँ कि आप भी पढ़े हो स्कूलों में और मैं भी पढ़ा हूँ, ये सुन लो। और जिस एजुकेशन सिस्टम में अभी सर ने बताया कि इनके पास कोई साथी आए थे, इनके क्या करने आए थे, बच्चे के लिए जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना या एग्जाम दिलाने के लिए आए। तो एक चीज़ आपको सबको पता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता सबकी जॉब की होती है ना, कि उसको नौकरी मिल जाए। हर व्यक्ति की यही प्राथमिकता होती है। जबकि आप एक ऐसे देश में रहते हो, अभी अजीत जी ने बताया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैं इस सिस्टम में हूँ, तो आरसी में ही मिलते हैं। हेलो, ये तो इनका आरसी में आने का कारण था, सबका कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। पर मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि भाई सब लोग नौकरी की कोशिश करते हैं, मैंने भी की थी, उसका कारण है एजुकेशन सिस्टम। और ये अपने को समझ में आना चाहिए। आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगी कि भारत एक ऐसा देश था, कभी यहाँ नौकरी करना कोई पसंद नहीं करता था एक जमाने में, पता है आप लोगों को? ये इतिहास है, अपनी ओर से कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको। भारत में जब अंग्रेजों ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, उस समय उनको नौकरों की जरूरत थी। वो सारे काम करने वाले सेवक ब्रिटेन से कैसे लेके आए? हेलो, ये इतिहास है। उनको नौकरों की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने नौकरियां निकाली, वैकेंसीज निकाली, मतलब अच्छी भाषा में बात करें तो वैकेंसीज निकाली सर्विस के लिए। लेकिन भारत के लोग नौकरी लेना ही नहीं चाहते थे। ये रियल इतिहास है। नौकरी लेना ही नहीं चाहते, नौकर बनना ही नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति नौकरी लेना नहीं चाहता था या ले लेता था तो उसके बड़े माँ बाप या दादा दादी या गांव वाले को गाली देते थे, ये सुनो, ऐसे देश में हम लोग रहते। तो अंग्रेजों ने एक साजिश की, उन्होंने लॉर्ड मैकाले को बुलाया। लॉर्ड मैकाले से कहा कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिससे सब लोग नौकर बनने के लिए तैयार हैं। हेलो, और वही एजुकेशन सिस्टम भारत में आज तक लागू है। इसीलिए हर स्टूडेंट्स की पहली ख्वाहिश होती है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हेलो, कोई गलत नहीं है, अगर मैं इन बातों को गलत कहूँगा तो आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे शुरू से ही नौकरी पसंद नहीं है। हालांकि मैंने भी नौकरी के लिए कोशिश की थी, जैसे मैंने एजुकेशन पास की, इंजीनियरिंग बनने के बाद 1 साल धक्के खाए मैंने भी, और नौकरी आसानी से मिलती भी नहीं। हेलो, मिल जाती है क्या? एक जमाना ऐसे था 3, 4, 5, 6 पढ़े हुए बच्चों को भी आसानी से नौकरी मिल जाती है। हेलो, हमारे बीच में भी कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली लेकिन आज सरकारी कर्मचारी है, ये सुन लो। और आज MBA, PhD और डॉक्टरेट किए हुए बच्चे भी नौकरी नहीं ले पाते। पता है आप सब लोगों को? ये आप सब लोग जानते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा का हूँ, पानीपत में 13 वैकेंसी मिली, ये रियल घटना है। 13 चपरासी चाहिए थे कोर्ट, सिर्फ 30 जाना नहीं। 42 तो ऐसे बच्चों ने उसके लिए कोशिश की जो डॉक्टरेट, PhD, MBA और इंजीनियरिंग किए हुए थे। इसका मतलब नौकरियों की बड़ी मारामारी है। हेलो, अच्छा चलो, आने वाले समय में नौकरियां मिल जाएंगी।
कोई गारंटी है? कंप्यूटराइज युग है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। उसके बाद रोबोटिक युग आ गया, आने वाला समय भी रोबोटिक युग है, और भी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। ड्राइवरलेस कार आ जाएंगे आने वाले समय में, डिलीवरी बॉय भी खत्म हो जाएंगे, ड्रोन के माध्यम से या रोबोट के माध्यम से होंगे। टीचर्स का भी सफल प्रशिक्षण हो चुका, परीक्षण हिंदुस्तान में, कि ऐसे ऐसे टीचर रोबोट बनाए गए हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। देखा होगा आपने बहुत से वीडियो डालते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नौकरियां और भी खत्म होती जाएगी। इंटेलिजेंस, हेलो, और भी प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सचेत कर रहा हूँ, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज? जो आरसी में बोल रहा हूँ, आरसी में आजीविका कमाने का साधन नहीं है। आरसी में हर तरह के काम करने वाले लोग आरसी में आते हैं, क्योंकि एक चीज़ वो समझ जाते हैं जो आपको भी समझनी चाहिए। आने वाले समय में चाहे आपके पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले चाहे ना मिले, खर्चे बंद नहीं हो सकते। जैसे कोविड आया, सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, जानते हैं आप सब लोग। कोविड आया, सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, करोड़पति से लेके रिक्शा चालक तक का भी काम ठप हो गया, पता ना आपको? कोविड में आपके खर्चे बंद हो गए। तूफान आ जाए, कर्फ्यू लग जाए, कोविड का पाप आ जाए, हमारे पास पैसे खत्म हो जाए, हमारी नौकरी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर खर्चे बंद नहीं हो सकते। अगर खर्चों से इनकम आती हो, इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि भी आने वाले समय में हम सब लोगों के या हमारे आने वाले संतानों के बिजनेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन एक बात सच्ची है, उनके खर्चे कभी भी बंद नहीं होंगे। और आरसी आपको खर्चों से इनकम देता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें आरसी बनना चाहिए। हेलो, 8 फरवरी सन 2001 को मैंने आरसी बिजनेस ज्वाइन किया था। बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। बेसिकली कराटे कोच हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था, बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं एक चीज़ बहुत बार बोलता हूँ प्रोग्राम